क्लास हम लोग देखेंगे वर्ग और वर्गमूल निकालना। वर्ग मूल ज्ञात करना। आज की हम लोग क्लास देखेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 4 का वर्गमूल कितना निकल के आता है 2, 9 का वर्गमूल कितना निकल के आता है 3 और 16 का वर्गमूल निकल के आता है 4, 25 का वर्गमूल निकल के आता है 5, इसी तरीके से 36 का 6 निकल के आता है और 49 का 7 निकल के आता है। आप इन देखा होगा 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, 36 का, 49 का तो निकालना जानते होंगे। अगर इनके बीच में कोई संख्या फंसती है, 5 आ जाए या 12 आ जाए या 15 आ जाए या 10 आ जाए, 24 आ जाए, 30 आ जाए, तो आप कैसे निकालेंगे इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका निकालना, इनका तो होता है 4 का निकलता है। अबे निकलता कैसे ये देख लेते हैं। रूट का जो मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। ये होता है मेरा रूट का मतलब 1/2। अब ये कैसे होता है देखिएगा। जैसे 4 पे रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब हो गया 4, रूट का मतलब होता है 1/2 ये होता। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 ये लिख सकते हैं। अब 2 कितनी बार हुआ 2 बार, तो 2 की पावर मैं 2 कर सकता हूँ इंटू 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 की घात 1 यानी 2 × 2 ही होता है। तो क्या निकला मेरा 4। रूट में अगर 4, रूट के अंदर 4 है तो उसके बाहर कितना निकलेगा 2। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। 9 का भी निकल आएगा क्योंकि रूट 9। अब रूट 9 का मतलब होता है 3 × 3, तो एक हमारा रूट में चला जाता है और एक बाहर निकल आता है। मगर अगर हम देखें तो इन चीज़ों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ का हम देखेंगे वर्गमूल निकालना। 12 आ जाए कैसे ज्ञात करते हैं ये देखिए, 15 आ जाए या 10 आ जाए, 24 आ जाए, 30 आ जाए, तो आप कैसे निकालेंगे इस चीज़ के बारे में हम। जैसे हमारा दे रखा हो, मैंने ले लिया 12 यानी रूट में 12 दे रखा है, इसको हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितना सिंपल था वो तो समझ गए कैसे निकलता है। ये समस्या बहुत बड़ी है, काफ़ी अधिकांश बच्चों को नहीं मालूम होता कि हम रूट कैसे निकालेंगे। अधिकांश क्या है, मुझे लगता है 60% लोगों को यही नहीं पता कि रूट के बाहर हम कैसे निकालते हैं ना। देखिए कैसे निकलता है। अगर वर्गमूल निकालना हो तो मैंने लिखा है, अब देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो इसका मतलब होता है 1 का पहाड़ा मैं 1 ही बार पढ़ूंगा, 1 का टेबल 1 बार पढ़ूंगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ूंगा, तो 2 × 2 = 4 यानी 2 × 2 = कितना होता 4 हो जाएगा। और मेरा है कितना 12, तो यानी 12 के बीच में और भी टेबल आएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3, तो 3 का टेबल 3 बार ही पढ़ूंगा, कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9। और अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 4 × 4 = 16, तो यानी 12 से 9 और 16 ज़्यादा हो गया, तो मैं कितनी बार ले जाऊंगा 3 बार में। 3 × 3 = यानी 3 × 3 = मैंने कितना लिया 9। अब मैं क्या करूंगा 12 से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा मेरा 3। अब वर्गमूल निकालने का तरीका, मेन टॉपिक अब यहीं से चालू होता है। हम कैसे निकालते हैं यहीं पे समझना होता है। सबसे मेन जो स्टेप होता है यही मेरा होता है। मैंने 3 बार किया, जितनी बार मैं टेबल पढ़ता हूँ उतना ही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जोड़ता हूँ। 3 जोड़ के कितना हो गया मेरा 6। अब देखिएगा, अब 6 जो है 3 से बड़ा है, तो यानी मेरा क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे कितने मुझे 0 बढ़ाने हैं। अगर मैं 1 0 बढ़ाऊंगा तो मेरा
नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 6 तो लिखा है। अब 6 के बाद अब प्रोसेस यहीं से चालू हो जाता है कि अगर मैं 1 लिखूंगा तो 61 का पहाड़ा 1 बार पढ़ूंगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 62 का पहाड़ा 2 बार। जितना मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका पहाड़ा उतना ही बार पढ़ूंगा, तभी मेरा वर्गमूल निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो 63 का पहाड़ा 3 बार पढ़ूंगा। तो देखिए, अगर मैंने 1 लिखा तो अगर एक 0 मैंने बढ़ाया तो मेरा नहीं हो पाएगा ना, ये ज़्यादा हो गया। तो यानी मैं कितने 0 बढ़ाऊंगा? 2 0 लेता हूँ ना, एकदम से 2 अंक उतारता हूँ। अब देखिए, अगर मैंने 61 लिया तो एक बार पढ़ूंगा तो नहीं, लगभग ये कितना लिखा हुआ है? 300 के आसपास ना। तो मेरा ऐसा पढ़िए कि 300 के पास ही मेरा टेबल जाना चाहिए ना। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 4 बार। अगर मैं टेबल पढ़ूं तो 4 4 जा देखिए कितना हो जाएगा। अब अगर मैं 64 लिया, 64 का पहाड़ा 4 बार ही पढ़ूंगा। मैंने कितना लिया यहाँ पे? 4। तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगा? 4 बार पढ़ूंगा। अगर 4 का टेबल 4 बार पढ़ता हूँ, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 का 6 आएगा और 2 कैरी आ जाएगी, और 6 4 जा कितना होता है? 24 और 25 हो जाएगा ना। ये कितनी बार आया आपका? 4 बार हो गया। अब इसको अगर आप घटा लीजिए तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, 4 आएगा, यही मेरा बच के आएगा। अब देखिए, मैंने क्या कहा, जितनी बार मैंने टेबल पढ़ा था उतना ही इसमें और जोड़ता हूँ। तो 6 और इसको जोड़ा 8 हो गया। 8 हो गया। अब फिर यहाँ पे समझना है कि इसको आगे भाग करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 0 लगाऊंगा तो मेरा कम, क्योंकि मुझे फिर अंक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे कोई अंक फिर लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 681 का टेबल 1 बार पढ़ूंगा। अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 682 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा। अगर 3 लगाता हूँ तो 3 बार पढ़ूंगा। 1 0 लगाने पर, यानी 1 भी लगाऊंगा तो अंक मेरा ज़्यादा है, 2 0 एकदम से बढ़ाता हूँ। तो अब ऐसा मुझे अंक यहाँ पे लेना है कि लगभग इसके पास ही जाना चाहिए। तो मेरा लगभग में जाएगा, अगर 7 ले लेता हूँ तो 7 हो जाएगा ज़्यादा, तो 6 बार में ही ये जाएगा। तो हमारा वर्गमूल बस इतना बहुत होता है कि नहीं? इतना वर्गमूल बहुत हुआ। तो अब देखिए कितना था मेरा? √12, यानी √12 का जो मान बाहर निकल के आएगा 3.46 आया निकल करके। समझ गए? अभी एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, कोई भी संख्या ले लेता हूँ। जैसे अब मैं अगला अंक कितना ले लूँ? कितना ले लूँ? 13 ना। चलिए मैं अगला अंक 13 ले लेता हूँ। अब मैंने ले लिया, लिखा 13, सिर्फ 13 लूँ कि 13 और 30 में फर्क होता है। 13 13 होता है और 30 30 होता है। तो मैं कितना निकालूं? 13। अभी तो मैंने 12 का निकाला उसी के पास। तो देखिए, फिर मेरी बात समझ लीजिए, रूट में अगर 12 है और रूट में 13 है तो इसका निकल के आता 3.46। तो इसका 3 पॉइंट के पास ही आएगा निकल करके, इसका भी 3 पॉइंट के पास ही निकल के आएगा। समझ गए ना? ये तो उसी के बराबर हो गया ना, ये तो बिल्कुल सेम है भी, जो अंक बराबर है। समझ गए ना? तो अब मैं कितना ले लेता हूँ, थोड़ा बढ़ के लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए ना। जैसे मैंने ले लिया, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि उसमें तुमको दिक्कत होगी। अब देखिए इसको लेते ना, क्योंकि 2 अंक से ही लेते हैं उसमें, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी आपको समझने में। अब ये देखिए हुआ, अब यहाँ पे कितना बचा? 4 बचा, और मैं 1 0 और उतार लिया ना, ये हो गया। अब यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए क्या होता, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 61 का टेबल मैं 1 बार पढ़ूंगा। अगर यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 62 का टेबल 2 बार पढ़ूंगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ 3 बार, तो आज हम अंदाज़ा लगा लेते हैं यहाँ पे कितना लिखा? 400। तो कितनी बार ले जाऊँ जो 400 के हमारा पास आ जाए? अगर मैं 6 बार ले लिया, अगर 6 बार लेता हूँ तो कितना जाएगा? 400 के पास में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया 6 बार ले लिया। अब 6 जा कितना होता है? 36।
3 आपका करिए आ गया 6 6 जा 36 और 3 39 हुआ ना। अब हमारा बचेगा कितना 4। अब क्या करते हैं 6 बार लिया था, यहाँ 6 ऐड कर लेते हैं। 6 6 का 2 और यहाँ हो जाएगा 7। ये हमारा हो गया। अब देखिए अब मैं पॉइंट लगाता हूँ, 0 बढ़ाऊंगा 2। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो भी नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये अंक ज़्यादा हो गया तो 1 0 मैंने और कर लिया। तो अभी कितना हो गया 4000 ना। अब यहाँ पे मैं कितनी बार ले जाऊँगा, लगभग में कितनी बार में जाना चाहिए, ये 4 बार में ना 8। ये जाएगा लगभग में कितनी बार में जाना चाहिए, 5 बार में ना। एक बार करके देख लो 5 बार में कितना जा रहा है, पता हो जाएगा। बगल में आप रफ कार्य भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 5 ये आपका आ गया। ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो बस आपका ये हो गया। अब देखिएगा रूट में अब आपका जो दिया था 1300 का कितना निकल के आया है, 36.5 निकल के आया। समझ गए। तो इस तरीके से ये आपका निकल के आएगा, ये आपको मालूम भी होना चाहिए। समझ गए ना। अब देखिए अब इतना पहले मैंने सिंपली लिया था, अब हम देख लेते हैं